मैं हूँ आज टाइम्स स्क्वायर में। ये तो आपने गेस कर ही लिया होगा। टाइम्स स्क्वायर है द सेंटर ऑफ द एंटरटेनमेंट यूनिवर्स इसको कहा जाता है। 24/7 बिजी रहता है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टाइम्स स्क्वायर को आपने सोशल मीडिया पर, टीवी शोज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ लाइक गॉडजिला, सुनामी, ट्रांसफॉर्मर्स, स्पाइडरमैन में देखा होगा, और बॉलीवुड मूवीज़ जैसे कभी अलविदा न कहना, कल हो ना हो, माय नेम इज़ खान, तरारम पम पम, ये सारी मुझे भी याद आ रही है। उसमें आपने टाइम्स स्क्वायर को देखा होगा। ये एंटरटेनमेंट का हब है। सारे थिएटर, म्यूज़िक शोज़, टीवी स्टेशन यहीं पर है। टाइम्स स्क्वायर इज़ अ मेजर कमर्शियल इंटरसेक्शन है। टाइम्स स्क्वायर मशहूर है अपने न्यू ईयर बॉल ड्रॉप के लिए भी, और आपने इसको देखा ही होगा। हर साल यहाँ पे न्यू ईयर का बॉल ड्रॉप होता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है। लेकिन यहाँ पर इस रमज़ान में होगी तरावी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है सारे लोगों के लिए, पढ़ने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस रमज़ान में ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। आपने पहले कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा यहाँ पर तरावी का। मेरे लिए भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर आप मुस्लिम कंट्री में हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती होंगी, क्योंकि ये वहाँ पे मामूल की बात है। जगह जगह पे तरावी होना, मस्जिदों में तरावी होना वहाँ पर मामूल की बात है, कोई बड़ी बात नहीं होती, आप यूज़ टू हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्री में इस तरह के एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है लोगों को। मस्जिदों में होती है तरावियाँ, वहाँ पे लोग जाते हैं, पर इस तरह इन द मिडल ऑफ द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ये बहुत बड़ी बात है। और जिसने ये ऑर्गेनाइज़ की है तरावी, उसको अल्लाह पाक इसका अजर दे। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था तो वो लोग बता रहे थे कि उनका ओनली मकसद है कि इस्लाम का लोगों के साथ इंट्रोडक्शन किया जाए और उनको दिखाया जाए कि मतलब रमज़ान में होता क्या है और कैसे परफॉर्म करते हैं वो अपनी इबादत को। तो पूरा जो पिक्चर है वो दिखाने के लिए वो पहले अफ्तारी भी करवाते हैं लोगों को। तो जो भी आता है उन सबको देते हैं खाना। अगर आपका रोज़ा है कि नहीं, आप मुसलमान हैं नहीं है मुसलमान, सबको देते हैं खाना। और उसके बाद तरावी होती है। तो मैं तो चूँकि ज़रा दूर से आई हूँ और अपनी अफ्तारी के बाद आई हूँ, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। अफ्तारी का तो हो चुका होगा, लेकिन हाँ, तरावी मैं ज़रूर कैच करने की कोशिश करूँगी और आपको वो अभी दिखाती हूँ। ख़ासी बड़ी जगह है, ये सारा ही पूरा ही ये टाइम स्क्वायर ही है। लेकिन ट्रेन से जो मेन जगह है जहाँ पर सिर्फ लोग होते हैं, इन द मिडल ऑफ द टाइम स्क्वायर, तो वो जगह थोड़ी सी दूर है और अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है ट्रेन स्टेशन से वहाँ तक। तो वो जहाँ पे तरावी होती है और जहाँ पे आपने न्यू ईयर में बॉल ड्रॉप भी देखा होगा, वो जगह एक्चुअली ट्रैफिक के लिए बंद की गई हुई है। एक सर्कल सा है और सिर्फ लोग वहाँ पे आते हैं, विज़िटर्स तस्वीरें लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो वो जगह सिर्फ लोगों के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने बुक करवा के वहाँ पे आज तरावी का एहतमाम किया है। को यहाँ पे ये कोई ईद का सा समा लग रहा होगा, लेकिन ये इसका ताल्लुक़, इस रश का ताल्लुक़ ईद से या अफ्तारी के बाद की बाज़ार की रौनकों से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये रौनक हर वक्त रहती है, साल के 12 महीने दिन के 24/7 ये रौनक यहाँ पर रहती है। तो गाइज़, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे तो रोज़े में बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। पहले रोज़ों में फिर भी थोड़ी सी एनर्जी थी, अब तो बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही है। लेकिन ये इवेंट कैच करने के लिए स्पेशली मैं अफ्तारी के बाद यहाँ पर आई हूँ, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा था मुश्किल है, पर यहाँ पे आके ज़रा अभी अच्छा फील हो रहा है। तो या दैट्स रोज़े में ये ज़रा थोड़ा सा होता है कि मूड नहीं बन पाता कि कहीं जाएं।
पाकिस्तान में तो शायद लोगों को आदत है अफ्तारी के बाद निकलने की, बाज़ारों में घूमने की, लेकिन यहाँ यूएस में तो ज़्यादातर नहीं होता ऐसा। और बहुत से लोगों को जॉब पे जाना होता है इन द मॉर्निंग, तो वो उनका स्केड्यूल ज़रा टाइट होता है, फिर सारे काम ख़ुद करने पड़ते हैं, घर के भी, घर से बाहर के भी। तो ये ऐसे ही घूमना तो है वो यूजुअली लोगों के स्केड्यूल में नहीं आता। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ का ये भी एक बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है कि रोज़े अफ्तारी के बाद बाज़ारों की रौनकें और बढ़ जाती है, और स्पेशली जितने रोज़े गुज़रते जाते हैं आखिरी रोज़ों में, ईद के करीब के दिनों में, तो और भी ज़्यादा लोगों का आना जाना एक दूसरे के घरों में, और ये बाज़ार की रौनकें बढ़ जाती है, दर्जियों के चक्कर बढ़ जाते हैं, शॉपिंग बढ़ जाती है। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम पाकिस्तान में कब ईद गुजारी थी। आई डोंट इवन रिमेंबर, बस सालों पहले की बात है, 10-15 साल तो हो गए हैं। तो मैं तो वही मेमोरीज़ मेरे दिमाग में है जब मैं छोटी थी और लाइक अ यंग टीनेजर। तो बड़ा मज़ा आता था। सारे हमारे रिश्तेदार आते थे हमारे घर में। तो गाइस ये मैं पहुंच गई हूँ और अभी मैं आपको मनाज़र दिखाती हूँ तरावी के। अशहदु अन्ना الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هدينا عيسى ابن مريم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لمن حمده ربنا ولك الحمد الله Alhamdulillah, back to Ibrahim. We're going to welcome him, inshallah. He has some beautiful words for us. Karama cat to me, you writing all these good deeds down. An angel like this, mashallah, you like this. He said, I'm going to get mine. He said, brother, keep talking. तो आपने देखा तरावी हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था। लोग भी मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और बहुत ही हैरानगी से जो कि नॉन मुस्लिम है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन वालों से बहुत से क्वेश्चंस भी पूछ रही थे डिफरेंट लोग, और आके अफ्तारी भी ले रहे थे जो कि नॉन मुस्लिम थे वो भी, और ज़ाहिर है जो उनका रोज़ा था वो भी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कूल एक्सपीरियंस था। आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगा होगा, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो मेरा अफ्तारी के बाद आना बड़ी मुश्किलों से, आई थिंक इट्स वर्थ इट, इट्स वेरी वर्थ इट, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। हमें नहीं पता, ये पिछले 2 साल से तो हो रही है यहाँ पर ये तरावी। एवरी डे नहीं होती, वो पहले सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं कि आज होगी, तो तभी लोग जाके वहाँ पर पढ़ते हैं।
आई थिंक द होल रमज़ान में 2 या 3 दफ़ा ही होती होगी, लेकिन आपको इसका पहले से पता होना चाहिए, एवरीडे नहीं होती। और ये शायद 2 सालों से ही हो रही, पिछले साल हुई थी और अब इस साल। तो अभी आगे कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो तो नहीं कहा जा सकता, पता नहीं। तो अगले साल इंशाल्लाह फिर अगर हुई तो डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर आऊँगी। और पूरी इस दफ़ा तो अफ्तारी का मैं नहीं कैच कर पाई, लेकिन अब फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह अफ्तारी का भी यहीं पे आपको दिखाऊँगी मंज़र कि क्या होता है। और ऑफ़ कोर्स तरावी तो होगी। अब ये है कि मैं यहाँ थोड़ा सा मैनहट्टन में आपको नाइट लाइफ दिखाती हूँ, थोड़ा सा घूमती हूँ, और भूख भी लगी है तो हो सकता है कुछ खाने के लिए भी ले लूँ। तो अब अफ्तारी के बाद क्या खाऊं, तो मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आ रही है, समथिंग स्वीट। और मुझे पसंद भी है बहुत स्वीट। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, समथिंग स्वीट जो कि कॉफ़ी के साथ अच्छी लगे। बिकॉज़ एक कप मैं पी चुकी हूँ और अब मेरा दिल चाहता है दूसरा कप पीने का, तो उसके साथ मुझे कुछ स्वीट चाहिए। भाई थक गई वॉक करते करते। यहाँ से मैं अपने लिए एक मिनट दिखाती हूँ। यहाँ से मैं अपने लिए लूँगी ये आइसक्रीम वॉफ़ल ले रही हूँ अपने लिए, और एक दूसरा भी चूज़ किया है, ये मेरा वाला बना रही है आइसक्रीम वॉफ़ल, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे हैं, और ये एक दूसरा बना रही है विद फ्रूट्स, और ये डबल वॉफ़ल है विद बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड सम काइंड ऑफ क्रीम। तो फिक्र ना करें, ये दोनों मैं नहीं खाऊंगी। द अदर वन इज़ फॉर माई सन, तो वो आ रहा है टू पिक मी अप तरावी के बाद। वो सब भी एक साथ तरावी करते हैं हमारे घर में भी। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है ये वाला भी। तो ये मैंने बाय किया है फॉर द किड्स। तो मैं अपना ये आइसक्रीम वॉफ़ल एंजॉय करूँगी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बच्चे आएंगे मुझे पिक करने के लिए, तो घर जाएंगे हम साथ में। अच्छा, और आप प्लीज़ थम्स अप देना ना भूलिए, थम्स अप दे दिया करें मेरी इतनी मेहनत को, एंड ऑल्सो शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ। देखा, दूसरा मैंने पैक कर लिया है, ये मैं नहीं खाने वाली, बच्चों के लिए है। ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।